हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में। कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर 2, चैप्टर फर्स्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हम लोग पढ़ रहे थे। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के पहले पार्ट में हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। फिर दूसरे पार्ट में हम लोगों ने स्टैमेन को पढ़ रखा है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था स्टैमेन, सिंगल पार्ट को स्टैमेन कहते हैं, सबको कई स्टैमेन को मिला दिया जाएगा तो एंड्रोशियम कहते हैं। उसके विषय में पढ़ चुका है। स्टैमेन को काटे थे तो हमको देखे थे उसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहे थे। हमने माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। या मेगा स्पोरोजेनेसिस से पहले हम लोगों को जानना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन सा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है वो गाइनोसियम होता है, हिंदी में कहते हैं जायांग। क्या होता है? गाइनोसियम। तो गाइनोसियम क्या है? गाइनोसियम कई जब कार्पेल या पिस्टिल, आपको वहां बताया गया था कि सिंगल यूनिट गाइनोसियम की क्या होती है? कार्पेल या पिस्टिल। कई कार्पेल पिस्टिल जो कई कार्पेल या पिस्टिल कई कार्पेल आपस में जब मिलते हैं तो गाइनोसियम का निर्माण होता है। मतलब सॉरी, निर्माण नहीं, गाइनोसियम कहते हैं। कई कार्पेल या पिस्टिल जब मिलते हैं तो उसे गाइनोसियम कहते हैं। इसलिए गाइनोसियम क्या है कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका सिंगल यूनिट कार्पेल है। हम लोग कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। तो कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर फ्लावर के बीच में पाया जाता है। फ्लावर के बीच में थैलेमस से जो फूला हुआ भाग निकलता है, जो फ्लावर जो स्टाक होता है, डंडी होती है, तना है, तने से एक डंडी निकली होती है और वहां एक फूला हुआ भाग होता है, वो थैलेमस है। और उसी थैलेमस से आपका पूरा फ्लावर निकलता है। तो जो फ्लावर निकलता है, वहां से जो फ्लावर निकलता है तो इस फूले हुए भाग से ही लगा रहता है आपका क्या? ये कार्पेल या पिस्टिल। तो एक कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा कहते हैं। इसी स्टिग्मा पर जो माइक्रोस्पोर है, पॉलन ग्रेन है, इसी स्टिग्मा पर आकर के रुकते हैं। ठीक, तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है। जो इसका सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, यानी कि नलिका आकार का जो पार्ट होता है, उसे स्टाइल कहते हैं। जो इसका ये जो मेन पार्ट है, ये गोल वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका ओवरी कहलाता है। इसी ओवरी में आपका ओव्यूल होता है। इसी ओवरी में आपका क्या होता है? ओव्यूल होता है। और इसी ओव्यूल को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। जैसे वहां बोलते थे माइक्रो स्पोरेंजियम, तो माइक्रो स्पोरेंजियम किसमें था? स्टैमेन में था। तो उसी प्रकार से मेगा स्पोरेंजियम किसमें है? कार्पेल में है। तो स्टैमेन को काटते थे तो बाइलोब था, 2 लोब था, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 लोगों में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखते थे। लेकिन यहाँ पर कार्पेल है, कार्पेल में सिर्फ एक ही मेगा स्पोरेंजियम है, एक ही ओव्यूल है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये जो कार्पेल है, कार्पेल ऐसा नहीं है कि कार्पेल सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि कई कार्पेल जब आपस में फ्यूज होंगे तो उन्हें हम गाइनोसियम कहते हैं। तो अगर एक कार्पेल अगर प्रेजेंट है तो उसे मोनोकार्पेलरी ओवरी कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है एक, और कार्पेल क्या है? सिंगल यूनिट है गाइनेसियम की। तो एक अगर कार्पेल है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी। अगर कई कार्पेल है तो उसे एक ही फ्लावर में कई कार्पेल उपस्थित है तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी मतलब बहुत मल्टी कार्पेलरी ओवरी कहते हैं। तो मोनोकार्पेलरी ओवरी में क्या होगा? सिंगल कार्पेल होगा, सिर्फ एक ही कार्पेल उपस्थित होगा। मल्टी कार्पेलरी में बहुत सारे कार्पेल उपस्थित होंगे। तो बहुत सारे जो कार्पेल उपस्थित होंगे वह 2 तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सारे कार्पेल आपस में फ्यूज हो, यानी कि सब आपस में जुड़े हुए हो एक दूसरे से,
ये जो एक कार्पेल है, फिर दूसरा कार्पेल, तीसरा, चौथा, सब आपस में क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो ऐसे कार्पेल को कहते हैं सिंकार्पस ओवरी। क्या कहते हैं? सिंकार्पस। सिंग मतलब क्या होता है? सिंग मतलब जुड़ना होता है, सिंकार्पस ओवरी कहते हैं। अगर वह क्या है कि फ्री है, यानी कि सारे कार्पेल, एक कार्पेल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अलग अलग बराबर में अलग अलग जगहों पर स्थित है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? एपोकार्पस ओवरी कहते हैं। एपोकार्पस यानी कि उसमें क्या होते हैं? कार्पेल फ्री होते हैं, और सिंकार्पस में कार्पेल फ्यूज होते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को फर्स्ट ईयर के टैक्सोनॉमी में डिटेल में बताया गया होगा, आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है टैक्सोनॉमी में। अब जो ओव्यूल की बात है, जो इसका मेगा स्पोरेंजियम है, जो मेन पार्ट आपका है मेगा स्पोरेंजियम, हमको जिसके विषय में पढ़ना है, तो ये ओव्यूल जो इस तरीके का देख रहे हैं, तो ये ओव्यूल जो है ये एनाटोमस ओव्यूल है, जो क्या है कि मेन मुख्य रूप से पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। ओव्यूल के कई और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको आप लोगों ने इसको भी टैक्सोनॉमी में बेहद अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर एनाटोमस ओव्यूल की ही बात करेंगे। तो इसको हम लोग उस ओव्यूल की संरचना अगर देखेंगे तो यह ओव्यूल कुछ इस तरीके से, जो यहाँ पर ओव्यूल था छोटा सा स्पष्ट नहीं हो रहा था, इसको हम बाहर बना दिए हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। नोट कर लीजिएगा कि अगर एक कार्पेल है तो मोनो कार्पेल नहीं, कई कार्पेल है तो मल्टी कार्पेल। मोनो का मतलब एक कार्पेल सिर्फ उपस्थित है, सिंगल कार्पेल। मल्टी में अगर बहुत है और सारे कार्पेल आपस में जुड़े हुए हैं तो सिंकार्पस, और अगर कार्पेल जुड़े नहीं हुए हैं, सब अलग अलग है फ्लावर में, तो एपोकार्पस बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, दोनों फिगर को ड्रा कर लीजिएगा, और दोनों फिगर ड्रा करने के बाद इसको समझ लीजिए है क्या। तो ये आपका जो ओव्यूल जो है, ओव्यूल का जो नीचे वाला ये जो खुला हुआ, सबसे ऊपर वाला देखिए फूला हुआ जो पार्ट है, इस फूले हुए पार्ट को क्या कहते हैं? चलाजा। क्या कहते हैं? चलाजा, या इस इंड को कहते हैं चलाजल इंड। चलाजल इंड कहते हैं, CHALAZA। हिंदी इसकी मत ढूंढिएगा, हिंदी इसका नहीं है, ठीक है, इसके इंग्लिश में ही इसको याद करना है। तो ये जो आपका ऊपर वाला चलाजल इंड हो गया, फिर उसके बाद नीचे वाला जो इंड है, जो खुला हुआ मुंह है, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल इंड। अब इस माइक्रोपाइल जो ओव्यूल का ये जो डंडीनुमा भाग नीचे आ रहा है, इस डंडीनुमा भाग को क्या कहते हैं? फ्यूनिकिल कहते हैं। ये फ्यूनिकिल कहते हैं, ये फ्यूनिकिल आगे जाकर के आपका प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहता है, आगे यहाँ प्लेसेंटा होता है, इस प्लेसेंटा से आपका ये फ्यूनिकिल जुड़ा हुआ रहता है, इसको रैफी कहते हैं। ये हाइलम होता है यहाँ पे। तो हमको इसके विषय में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है, तीन चीजें ध्यान देना है। एक जो इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो बंद वाला पार्ट है, इसे ओव्यूल का, उसे चलाजा कहते हैं, और जो मुंह जहाँ पर खुला हुआ है इसे माइक्रोपाइल इंड कहते हैं। और इस चलाजल और माइक्रोपाइल इंड के बीच में ये देखिए बहुत सारे न्यूमरस सेल्स पाए जाते हैं न्यूसेलस में। ये जो क्या कौन सा पार्ट है? ये आपका न्यूसेलस का भाई, न्यूसेलस है, जो बीच में गोल वाला पार्ट है ये न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं सेल्स में से क्या होता है, किसी एक सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, मेगा स्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप लोगों ने देखा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो स्पोरोजिनस सेल या आर्चीस्पोरियल सेल होते थे, तो आर्चीस्पोरियल जब माइक्रोस्पोरेंजियम बड़ा होता था साइज में, तो अगर तो क्या होते थे, जो स्पोरोजिनस सेल थे वो अलग अलग हो जाते थे, और उसमें से कुछ क्या होते थे खत्म हो जाते थे, और कुछ उसमें से क्या करते थे कि वो डेवलप करते थे। किसको डेवलप करते थे? पॉलन ग्रेन को डेवलप करते थे, या माइक्रोस्पोर को डेवलप करने का काम करते थे। तो जो स्पोर डेवलप करने का काम करते थे पॉलन ग्रेन को, उनको कहते थे हम लोग MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में कार्पेल के अगर संदर्भ में देखा जाएगा तो इसमें सारे जो सेल्स हैं, न्यूसेलस में स्थित सारे जो सेल्स हैं, ये सारे सेल्स जो है ये माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेते, बल्कि सिर्फ एक सेल डेवलपमेंट में भाग लेता है,
और एक सेल जो डेवलपमेंट में भाग लेता है वो नीचे वाला, अभी इसके विषय में बात करते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ऊपर वाला चलाजल एंड, नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। ये जो डंडीनुमा भाग है फ्यूनिक्यूल जुड़ा रहता है किससे, प्लेसेंटा से। अब ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो चीज देख रहे हैं, ये पार्टिसिपेशन जो देख रहे हैं, तो ये क्या है, इंटेगुमेंट है। इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट का मतलब क्या होता है, इंटेगुमेंट का मतलब समझ सकते हैं जैसे जोड़ने के लिए जो किसी चीज का प्रयोग किया जाता है तो जोड़ने में ही सहायक है। तो इसमें इंटेगुमेंट कितने हैं, एक इंटेगुमेंट है इधर और एक है दो, इधर भी एक है और यह दो, तो दो इंटेगुमेंट, दो का मतलब बाई, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाईटेगमिक। कैसा है, बाईटेगमिक ओव्यूल है। दो इंटेगुमेंट है, एक यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इन दोनों को मिलाकर दो है, इसमें बाईटेगमिक। मोनोटेगमिक भी हो सकता है जिसमें एक ही इंटेगुमेंट हो, तो अपने हिसाब से तो हम बाईटेगमिक ओव्यूल बनाए हैं, आप लोग बाईटेगमिक ही याद कीजिएगा, हम बाईटेगमिक लिखे हुए हैं। तो इंटेगुमेंट कितना, बाईटेगमिक है। अब देखिए जो मेन पार्ट आता है, तो इसको क्या कीजिए, इस दोनों फिगर को आप लोग ड्रा कर लीजिएगा। कार्पेल पिस्टिल, कई कार्पेल पिस्टिल आपस में मिलेंगे, गाइनोसियम का निर्माण करते हैं, और गाइनोसियम का जो एक कार्पेल पिस्टिल का स्ट्रक्चर ये रहा है आपका सामने, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। एक ओव्यूल की संरचना आपको डिटेल में यहाँ बना करके दिखा दी गई है। अब एक ओव्यूल की संरचना बना करके दिखा दी गई है, वहां पे ओव्यूल को देख लिए हैं। ओव्यूल का जो ऊपर वाला फूला हुआ भाग है ये चलाजल एंड है, जहाँ मुंह खुला है माइक्रोपाइल एंड है, बीच में जो गोल सा भाग है न्यूसेलस कहते हैं, न्यूसेलस में ही बहुत सारे सेल्स स्थित होते हैं। अब इसी न्यूसेलस का जो एक सेल होता है, इसी न्यूसेलस का जो माइक्रोपाइल के तरह, माइक्रोपाइल एंड के तरफ वाला जो एक सेल होता है, वह आकार में बड़ा हो जाता है, वह आकार में ये बड़ा हो जाता है जो एक सेल होता है, और ये आकार में बड़ा होकर के क्या करता है, निर्माण करता है एमएमसी, इसको भी एमएमसी कहते हैं। पूरा नाम क्या है इसका, वहां पे बोलते थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, एमएमसी, एम माइक्रो स्पोर, एम से मदर, सी से सेल। माइक्रो मतलब बड़ा, बड़े स्पोर वाला सेल है, ये माइक्रो स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। तो ये माइक्रो स्पोर मदर सेल, नीचे वाला जो एक सेल जो बड़ा होगा, ये माइक्रो स्पोर मदर सेल, यही आगे डेवलप करके माइक्रो स्पोर का निर्माण करेगा आपका। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इस फिगर को ड्रा कर लीजिएगा। माइक्रो स्पोर मदर सेल जो एमएमसी है, यही आगे चल करके आपका माइक्रो स्पोर का निर्माण करने का काम करेगा। तो ये माइक्रो स्पोर जो मदर सेल है, देख लीजिए, यहां तक इसको बना लीजिएगा। अब आपका जो माइक्रो स्पोर मदर सेल है, ये ऊपर, ये माइक्रो स्पोर जो मदर सेल है क्या है, एमएमसी। इस माइक्रो स्पोर मदर सेल में क्या होगा आपका, मियोसिस होगा। आप जानते हैं मियोसिस की क्रिया के द्वारा 4 सेल बनते हैं, वहां पर भी मियोसिस होता था आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी मियोसिस होता था, लेकिन वहां पर मियोसिस होकर के, अब हेडिंग यहाँ पर डाल सकते हैं आपको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। तो यहाँ पर जो ये एमएमसी जो है, ये माइक्रो स्पोर मदर सेल जो है, इसमें मियोसिस होगा, और वहां पर जब मियोसिस होता था तो वहां पर भी टेट्राइड बनते थे। लेकिन टेट्राइड कैसे होते थे, कई फॉर्म में होते थे टेट्राइड। टेट्राइड में क्या था, टी शेप टेट्राइड था, फिर डिपू शेप था, फिर उसके बाद लिनियर टेट्राइड था, कई तरह के टेट्राइड बनते थे। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा टेट्राइड जो बनेगा, ओनली वन लिनियर फॉर्म में सिर्फ टेट्राइड बनेगा आपका,
लीनियर फॉर्म में बनेगा तो ये 4 सेल बनेंगे। चारों सेल कैसे बनेंगे? लीनियर फॉर्म में बनेंगे। लीनियर बनेंगे 1 2 3 4, ये 4 सेल बनेंगे और चारों कैसे बनेंगे? लीनियर फॉर्म में बनेंगे। चारों सेल लीनियर बनेंगे। अब ये जो 4 सेल बन रहे हैं ये एमएमसी से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो इसमें मियोसिस हुआ। मियोसिस से कितने सेल बने? 4 सेल बने। इन 4 सेल में से ये जो इंड है ये आपका चलाजल इंड है, क्योंकि यहाँ पर था ना, यहाँ पर ये नीचे वाला सेल डेवलप किया है, तो नीचे से ऊपर को अगर देखेंगे तो ये ऊपर चलाजा है, तो ऊपर ये क्या हो गया? चलाजल इंड हो गया, और नीचे क्या कौन सा हो गया? माइक्रोपाइल इंड हो गया। तो ऊपर चलाजल इंड है, नीचे आपका माइक्रोपाइल इंड है। तो चलाजल, ये जो 3 सेल है, ये जो नीचे के जो 3 सेल हैं, ये 3 सेल क्या होंगे? आपके डीजनरेट हो जाते हैं। ये 3 सेल आपके डीजनरेट हो जाएंगे और ऊपर वाला जो सेल बचेगा, 3 सेल जो क्या होंगे? डीजनरेट का मतलब होता है कि खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। तो ये तीनों सेल क्या होंगे? जो माइक्रोपाइल इंड की तरफ, जो नीचे की तरफ है, तीनों सेल क्या होंगे? डीजनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जो ये चलाजल वाला इंड का सेल जो है, ये जो इंड का सेल है, यही सेल सिर्फ डेवलप करेगा और डेवलप करके मेगा स्पोर का निर्माण करेगा, मेगा स्पोर का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए कि 3 सेल जो है, इसमें से 3 कोशिकाएं, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखे सेल, 3 सेल जो है वो नष्ट हो जाएंगे तथा चलाजा की तरफ स्थित सेल ही फंक्शनल रहेगा। फंक्शनल रहेगा मतलब आगे की क्रिया में भाग लेगा, मेगा स्पोर के निर्माण में भाग लेगा। हेडिंग आपका क्या है? यहाँ पे हेडिंग है, अपना डाल लीजिएगा, मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। इसमें सबसे पहले हम आपको बताए हैं, कि पहले आपको मेल फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन के विषय में पूरा बता दिया गया था। फिर स्टेमन में आपको बताया गया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब खत्म हो गया तो हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस शुरू करने से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के विषय में बताया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा था? उसका गाइनोसियम। गाइनोसियम का सिंगल यूनिट कार्पेल था। कार्पेल के विषय में हमने बताया कार्पेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसमें जो मेन स्ट्रक्चर था ओव्यूल था। ओव्यूल ही क्या है? मेगा स्पोरेंजियम है। तो इसे मेगा स्पोरेंजियम का ओव्यूल का फिगर बनाए हम लोग। अब इस ओव्यूल में क्या है कि जो ओव्यूल में जो न्यूसेलस के सेल है, तो उसी न्यूसेलस के सेल से नीचे वाला सेल डेवलप कर रहा है एमएमसी में। अब यहाँ से जब एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप हो गया तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस में आप लोग इसको नोट करिएगा कि एमएमसी यहाँ पर मेगा स्पोर मदर सेल था, इसमें मियोसिस के द्वारा 4 सेल बनते हैं। तो वहां पर भी मियोसिस हुआ था, 4 सेल बने थे, टेट्राएड बने थे। लेकिन टेट्राएड क्या थे? अलग अलग थे, लीनियर थे, आइसोबाइलेटरल थे, फिर D2 शेप्ड थे, T शेप्ड थे, सब अलग अलग तरीके से बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लीनियर फॉर्म में सेल बनते हैं। लीनियर फॉर्म में बने हुए सेल नीचे की तरफ यानी माइक्रोपाइलिन की तरफ के सेल क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि ऊपर के चलाजा के तरफ जो सेल स्थित है, सी से चलाजा एम से माइक्रोपाइल, चलाजा के तरफ जो सेल स्थित है वही क्या होता? फंक्शनल होता। नीचे लिख दिए हैं कि 3 सेल नष्ट हो जाते हैं तथा चलाजा के तरफ स्थित सेल ही फंक्शनल रहेगा। अब ये जो सेल है फंक्शनल रहेगा, आगे की क्रिया में भाग लेगा। इसको नोट कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर
जैसे है जो हम बोल रहे हैं इसी तरीके से आप लोग नोट करते जाइए। फिर देखिए इसमें होगा क्या, ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो है ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, तीन तो नष्ट हो गए थे, एक फंक्शनल था। अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है ये क्या है, ये फंक्शनल मेगा स्पोर है। फंक्शनल मेगा स्पोर के साइटोप्लाज्म क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो इसमें जो साइटोप्लाज्मिक डिवाइडेशन होगा वो माइटोटिक डिवीजन होगा। कैसा होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। देखिए मियोसिस के द्वारा 4 सेल बनते हैं और माइटोसिस के द्वारा 2 सेल बनते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन होगा, तो इसमें माइटोटिक डिवीजन जो होता है इरेगुलर होता है। कैसा डिवीजन होता है, इरेगुलर माइटोटिक डिवीजन होता है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसमें कैसा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन कैसा, माइटोटिक इरेगुलर माइटोटिक डिवीजन होता है। लिख लीजिएगा, इरेगुलर माइटोटिक डिवीजन, इरेगुलर माइटोटिक डिवीजन होता है। इरेगुलर कहने का तात्पर्य एक ही बार नहीं होता है, रुक रुक के बार बार होता है माइटोटिक डिवीजन। तो जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के द्वारा इस कोशिका में कितने सेल बन जाएंगे, ये जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। फिर सेकेंड डिवीजन होगा तो सेकेंड डिवीजन के द्वारा कितने बन जाएंगे, 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। फिर 4 न्यूक्लियस तैयार हो जाएंगे, 4 सेल तैयार हो जाएंगे। फिर 4 न्यूक्लियस से जब थर्ड न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या सा डिवीजन है, ये सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन। अब जो थर्ड डिवीजन होगा आपका, जब थर्ड डिवीजन होगा तो थर्ड डिवीजन के द्वारा 4 से कितने सेल बनेंगे, 8 सेल बनेंगे। 4 से बनेंगे कितने, 8, 2 तो 4 तो 6 2 8। ये 8 न्यूक्लियाई का निर्माण होगा। लेकिन ये 8 न्यूक्लियाई इस तरह से नहीं रहते हैं, इसको हम मिटाते हैं। ये 8 न्यूक्लियाई इस तरह से नहीं रहते हैं। ये 8 न्यूक्लियाई जो डेवलप होंगे वे देख लीजिए, ये आपका पूरा सेल है, ये आपका पूरा सेल है। जो 8 सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन हुआ है, तीसरा जो सेल डिवीजन हुआ तीसरे स्टेज में, जिसमें 8 सेल बने हैं, तो 8 सेल कैसे बनते हैं देख लीजिए। 8 न्यूक्लियाई कैसे होती है, 3 जो होता है ऊपर की तरफ, 3 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों को क्या कहते हैं, नहीं दे रहा, इन तीनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है इनका, 3 सेल है, तीनों को क्या कहते हैं, एंटी पोडल सेल, ये एंटीपोडल सेल है। अब नीचे की तरफ क्या होगा, 3 सेल यहाँ पर भी होते हैं, बीच में बड़ा सा और किनारे किनारे छोटा, बीच वाला कैसा रहता है, थोड़ा सा बड़ा। तो बीच वाले सेल को क्या कहते हैं, इसको ये एग सेल है, और ये दोनों जो किनारे वाला भाग है इसे कहते हैं
सिनर्जिड सेल। अब इन दोनों को मिला करके एग सेल प्लस सिनर्जिड सेल दोनों को मिला करके कहा जाता है एग ऑपरेटस। इनको कहते हैं एग ऑपरेटस कहते हैं। 3 सेल। अब बचे 2 सेल। अब ये 2 जो होते हैं न्यूक्लियाई बीच में होते हैं, ये दोनों बीच में होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। ये इमैच्योर फॉर्म में है। ये जो मेगा स्पोर बना है, ये मेगा स्पोर कैसा है, इमैच्योर फॉर्म में है। जब इसका मैच्योरेशन होता है तो मैच्योरेशन के समय ये दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल बना लेते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई क्या बना लेते हैं, सेकेंडरी सेल बना लेते हैं। पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी सेल बना लेते हैं। तो जब ये पोलर न्यूक्लियाई आपके सेकेंडरी सेल बनाते हैं तो जो सेल की गिनती करेंगे तो सेल देख लीजिए यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो सेल कितने हो गए आपके, 7 सेल हो गए। ये जो मेगा स्पोर है, ये क्या है, मेगा स्पोर है। इस मेगा स्पोर कैसा है, ये मेगा स्पोर 7 सेल्ड है, यानी कि इसमें 7 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 जो पोलर न्यूक्लियाई थे फ्यूज होकर के सेकेंडरी सेल बना लिए, तो एक ही सेल बना लिए, इसलिए एक जोड़ा जाता है 7 सेल। और न्यूक्लियाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियाई है। 8 न्यूक्लिएटेड। तो 7 कोशिकाएं हैं इसमें और 8 न्यूक्लियस है। तो 7 कोशिकाएं कौन सी हैं आपके, 7 कोशिकाएं इसलिए है कि 3 ऊपर है 3 नीचे हैं। 3 आपके एंटीपोडल सेल है और नीचे एक सेल है, 2 सिनर्जिड सेल, और ये दोनों आपस में मिलकर के ऑपरेटस का निर्माण किए थे। 3 ऊपर 3 नीचे 6 हो गए। बीच में जो 2 न्यूक्लियाई थे आपस में फ्यूज होकर के जो पोलर न्यूक्लियाई थे ये आपस में मिलकर के सेकेंडरी सेल का निर्माण कर लिए। इसलिए इसमें कोशिकाएं कितनी हुई, माइक्रोस्पोर कितने कोशिका युक्त है, 7 सेल है, यानी कि 7 कोशिका युक्त है। और न्यूक्लियाई कितने हैं इसमें, आपके 8 न्यूक्लियाई है। तो ये हो गया आपका मेगा स्पोरोजेनेसिस। टोटल आपका कंप्लीट हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस टोटल आपका कंप्लीट हो गया ये। अब इसमें क्या है आपका बचा क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो गया। अब इसके बाद पॉलिनेशन कराएंगे हम लोग, पॉलिनेशन कराएंगे, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर आगे के स्टेप पढ़ेंगे। तो इसको क्या है आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद ये फिगर जो है प्रॉपर में बना लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यही आप लोग का होमवर्क रहेगा। थैंक्स।